बाबा साहब को ना पूछे, बाबा साहब देश के नहीं पूरे विश्व के मसीहा के तौर पे थे। बीजेपी के लोग अगर असली बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब का मूवमेंट भी अच्छा रहा होगा। बहुजन समाज के अलावा कोई चलने वाला भी है ही नहीं। और आज जो सारा देश मना रहा है वो वोट बैंक के लिए दिखावा के लिए बस, और कुछ नहीं है। पहले गुलामी ये चलाई जाती थी, शारीरिक गुलामी चलाई जाती थी। अब समझ गए कि ये समाज पढ़ लिख गया है तो अब दिमागी गुलामी चलाइए। तो 226 सीट तो हमारी है ही है, 300 की तैयारी 2027 वाले तक कहता हूँ। क्यों बनाने ले, वो भी जान गए कि बीएसपी बनने जा रहे, बीएसपी सरकार आने जा रही है। रोको इसको, रोको। तो देख सकते हैं अभी हम गेट पर हैं और यहाँ पर लोग लगातार आज बाबा साहब की जयंती पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग हाथों में फूल लिए हुए हैं, कुछ लोग अपने पास गमछा लिए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे और देख रहे हैं क्या कहेंगे। सर, आज बाबा साहब का जयंती है। बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे? बाबा साहब की जयंती है, उनको हम लोग पुष्प अर्पित करने आए बाबा साहब का। देखो जैसे और क्या कहें जयंती में, और हम क्या कहें, पूरा देश मना रहा है। बाबा साहब कैसे व्यक्ति थे बताइए लोगों को। अरे बाबा साहब को ना पूछे, बाबा साहब देश के नहीं पूरे विश्व के मसीहा के तौर पे थे। वो मसीहा के तौर पे थे। और अब कहना क्या है, अब आज सबके लिए मसीहा आज जान पड़ा। अगर यही पहले ये लोग किए होते, जो विपक्ष कर रहा है आज, कांग्रेस कर रहा है, समाजवादी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस तरीके से अगर ये लोग पहले से किए होते तो आज बाबा साहब का पूरे विश्व में वो नाम होता, सभी कहीं इन्हीं की मूर्तियां लगी होती। लेकिन अब वो बात नहीं कहना चाहता हूँ इतना ज्यादा कि ये तो वही है, पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के सामने कुछ और। हाँ, ये कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अगर एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ये असली हैं, बीजेपी के लोग अगर असली बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब का मूवमेंट भी अच्छा रहा होगा। ये लोग उस स्वागत करें उस मूवमेंट को। मानवन कांशीराम जी को बात मानने लगे हैं, ठीक है। अगर कांशीराम साहब अच्छे थे या तुमको अच्छे दिखे तो क्या उनकी बनाई हुई कड़ियां बुरी थी? उनकी बनाई हुई कड़ियां चलकर स्वागत करें, तब हम जानते हैं असली कांशीराम जी को मानते हैं, असली बाबा साहब को मानते हैं। वरना ये पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के सामने कुछ और कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बस यही है। कौन पार्टी इस समय सबसे बढ़िया बाबा साहब के हिसाब से चल रही है? बहुजन समाज के अलावा कोई चलने वाला भी है ही नहीं है। टोपी इसीलिए लगाए हैं, इसीलिए टोपी लगाए, इसीलिए नहीं। मैं बचपन से इसी में है, 2070 से मैं नान सारे रहे थे, यहाँ कुछ नहीं था, तब बाबा साहब की मैं जयंती मनाता था। अच्छा। हाँ, अब तो पूरा धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। आज बस यही वोट का चक्कर है। आज वोट के चक्कर से मनाया जा रहा है। जो हम लोग बीएसपी पहले से मना रही थी, मानवर कांशीराम साहब पहले से मना रहे हैं, तो ये समाज को जगाने हित के, देश हित के लिए मना रहे थे बाबा साहब का जन्मदिन। और आज जो सारा देश मना रहा है वो वोट बैंक के लिए दिखावा के लिए बस, और कुछ नहीं। ये बताइए कि बसपा का ठीक ठाक नहीं परिणाम आ रहे हैं, क्या वजह? अरे ये समय का परिवर्तन होना था, कोई लहर बनी ऐसी। हम लोग अंधे तरीके से हिंदुस्तान भेड़िया दसांग तरीके से भाग गए। राम राम कोई कह दिया, कोई वैसा कह दिया, कोई बस वही भाग गए। अब धीरे धीरे करके वो जाहिर हो रहा कि क्या होने वाला, क्या करा जा रहा। आरक्षण भी समाप्त किया जा रहा, जो दलितों का कोटा था उसको भी समाप्त किया जा रहा। यानी अब गुलामी वो चलाई जा रही है, दिमागी गुलामी चलाई जा रही है। पहले गुलामी ये चलाई जाती थी, शारीरिक गुलामी चलाई जाती थी। अब समझ गए कि ये समाज पढ़ लिख गया है तो अब दिमागी गुलामी चलाइए। तो इस दिमाग से गुलाम बनाना चाहते हैं। एक सीट मिला था, इस बार कितना मिलेगा? इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, सीटों की बात नहीं। 226 सीट तो हमारी है ही है, 300 की तैयारी 2027 वाले चुनाव में। 300 की तैयारी है। जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं धरती पे, अब नहीं मिलेगा। हाँ, एकदम से। अरे तो वो बस सपा वाले कह रहे हैं ईडीए उनके साथ। अरे कहने दो, तो बता गए लिच्चर देने के लिए है। अंदर के खोखलापन जो है वो सब जनता जान रही, सब दलित समाज जान रहा है। हाँ, ये मत नहीं। और अन्यथा देख लीजिए भीड़ तो कैसे चली आ रही सब। और क्यों वो भी जान गए, क्यों मनाने लगे। मैं ये कहता हूँ क्यों मनाने लगे, वो भी जान गए कि बीएसपी बनने जा रहे, बीएसपी सरकार आने जा रही है। रोको इसको, रोको। आज टुकड़ों में बांटने के लिए ये लोग गाँवों में मना रहे हैं ताकि वहाँ जनसैलाब न उभरने पाए। इस तरीके से रोको, टुकड़ों में बांटो इनको। इस तरीके तोड़ फोड़ की बात है कर रहे हैं, बस वो कुछ नहीं। एक सीट से इस बार सरकार बन जाएगी, पूरी बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की, कोई रोकने वाला नहीं। पिछली बार एक ही था ना, इसलिए। हाँ, पिछली बार एक ही। अरे कहीं वो एक ही तो भारी पड़ जाता है, एक ही अकेला सब पर भारी है। आज भी जब विधानसभा में एक बार जब एक ही ने जब भाषण देने लगे तो बहुत लोग हंसने लगे। तो अने सबको भारी पड़ा, जवाब नहीं तो हंसी उड़ाओगे, तुम्हारे पास जवाब होगा तो हंसी नहीं उड़ाओगे। चलिए देख सकते हैं इधर बड़ी संख्या में जो लोग हैं
ये गेट पर ये तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टीज के लोग हैं। हालांकि ज़्यादातर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग हैं जो आज इस तरीके से यहाँ पर शामिल हो।